आप मुझे दिल से एक बात बताना, आज क्या आपको आर्टिकल 370 टूट के भाई हमारा 370 टूटा, 35 टूटा, क्या अच्छे दिन आए? सच बोलना, क्या आपको खतरा? अच्छे दिन आए 18 से 45 अच्छे दिन क्या है? बच्चे ग्रेजुएशन एमए बीएड एमएससी करके घर में बैठे हैं, पल्लेदारी कर रहे हैं, माली का काम कर रहे हैं, क्या अच्छे दिन आए? अब 370 तोड़ के आर्टिकल 370 तोड़ के 35 हमें नुकसान हो गया। अब नुकसान क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। हमारी चिनाब वैली, आप अगर चिनाब वैली देखो, वहां से सारा पानी, डोडा चिनाब से पानी जो आता है, बिजली जो जनरेट होती है हम ग्लो करते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर से यहाँ से बिजली जनरेट होती है और यहाँ से बाहर जाती है, और हमें बिजली फ्री नहीं, हमें बिजली नहीं, लेकिन बाहर की स्टेट को बिजली। चाहे मेरा पुलिस कांस्टेबल, चाहे कोई, अगर यूनियन टेरिटरी का आपने हमें रिजल्ट देने, अगर यूनियन टेरिटरी के आपने हमें फायदे देने हैं, तो भाई साहब आप हमारी जो सैलरी की कंपैरिजन है वो भी देखिए। अगर यहाँ पर टीचर अगर आज 30, 35, 40 हज़ार रुपया, वो वहीं पर डबल ले रहा है, तो क्या आप मुझे बताओ ये है यूनियन टेरिटरी? पिक एंड चूज करके रखा हुआ है आप लोगों ने। सर हमें 11 महीने हो गए बीडीसीएसपीओ का नाम डाला है, लेकिन ड्यूटी पूरी लेते थे हमसे एज ए कांस्टेबल, लेकिन 11 महीने हो गए तनख्वाह कोई नहीं मिल रही है, और हर महीने 150 काट रहे हैं। ये बहुत बेइंसाफ़ी है। उधर सोशल वेलफेयर है, ये तनख्वाह नहीं मिल रही, 150 कट रहे हैं, फिर ये तो बहुत बेइंसाफ़ी है। ये तो मजदूर आदमी है, 150 क्यों कट रहे हैं? एक तो तनख्वाह नहीं मिल रही है और ऊपर से पैसा लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है एसपीओ से। ये टाइम आने में, क्योंकि देखो ना, अब मेरे ख्याल से ईडी यहाँ आनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो ईडी का रास्ता जगह जगह दे रहे हैं ना, तो क्यों ना स्टार्ट की जाए। जैसे भाई साहब ने बोला, अगर हमें मेन सैलरी ही नहीं मिल रही है तो वो जो वेलफेयर फंड है वो क्यों काटा जा रहा है? तो क्या ये एक सीरियस चीज़ नहीं है जो सामने आई है? तो मेरे ख्याल से ईडी की वेरिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए, और ईडी को यहाँ पर तैनात करना चाहिए, ताकि झूठ का झूठ और सच का सच निकले। जो भी अफसरान इसमें इन्वॉल्व हैं उनको उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन सर ईडी या जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो तो डाइवर्टेड है ना, वो कैसे तैनात होंगी फिर इधर? देखिए, बात वही चीज़ आ जाती है मेरी कि पिक एंड चूज, जिसका मन करे तो उसके ऊपर ईडी, तो जिसका मन ना करे तो बोलते नहीं यार इस पे ईडी लगा दो, क्योंकि ये हमारी कुछ है। लेकिन जहाँ पर उनको लगता है कि नहीं यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, वहाँ कहते हैं वहाँ पर सामने ही उसको क्लोज़ किया जा, दरवाज़ा क्लोज़ कर देते हैं ये लोग। तो बड़े ही क्लेवर, मतलब मैं फिर से कहता हूँ पिक एंड चूज, मतलब आफ्टर ऑल इट इज़ द मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी। मैं यही बोलूँगा कि ये मर्डर है डेमोक्रेसी का, कि जहाँ पर अपनी आवाज़ रखने पे भी उसको ये बता दिया जाता है। हो सकता है अभी मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मेरे पीछे से शायद मेरे एसपीओ भाइयों के ऊपर दबाव डाला जाए कि भाई क्यों इकट्ठे हुए थे। अगली बारी जब विक्रम राठौर उनको कॉल करे, ये बोलें सर मन तो है आपसे मिलने का, लेकिन क्या करें सर, भले ये चोर नहीं है, इन्होंने किसी का पैसा नहीं खाया, लेकिन एक दबाव। तो आप मुझे बताओ, ऐसे भी नहीं जीतोगे आप, ये भी कोई तरीका नहीं है जीतने का, ऐसे भी नहीं जीतोगे। आएगा टाइम, चुनाव आने दो, एवरीथिंग वुड बी क्लियर लाइक क्रिस्टल। जब इनको कोर्ट में बुलाया, तो कोर्ट हाई कोर्ट बोलता क्या मैं आपकी कंटेम्प्ट इशू करूं आपके खिलाफ? किस डिपार्टमेंट के? आपके डिपार्टमेंट। इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को बोला कि क्या मैं आपके खिलाफ नोटिस इशू करूं, कंटेम्प्ट इशू करूं? वहां पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सर हम कोई भी ऐसा फोर्सफुल एक्ट हम एसपीओ की तरफ नहीं करेंगे, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। बोलते एफिडेविट दो। इन्होंने एफिडेविट दिया कोर्ट में और बोला कि सर कि कोई भी बात जब होती है हाई कोर्ट में वो एफिडेविट पे होती है। तो इन्होंने एफिडेविट दिया, ये डिमोशन है। तो क्या इस डिमोशन सरकार में आपको इंसाफ मिलेगा? 18,000 से 4500, वाह। हाँ, इन्होंने आपको इंसाफ दिया है एज पर यूनियन टेरिटरी। जैसे स्टेट को तोड़ के यूनियन टेरिटरी, वैसे यूनियन टेरिटरी बना के एसपीओ को 18,000 से 4500 ये किया है इन्होंने। अब मुझे वो भी शौक नहीं है, क्यों टीम्स बनाओ, क्यों मेंबर्स बनाओ? मुझे एक चीज बताओ, क्यों बनाने क्यों जरूरत है? आप हमारा काम कराओ। हम यहाँ टीम्स मेंबर्स बनाने नहीं आए, आप हमारा काम कराओ। जमीन मतलब आपको हमारे साथ शाना बशाना चलना पड़ेगा, आप चले।
वहाँ से बैठकर आप झूठ पे झूठ बोली जा रहे हो कि नहीं हम आपकी ये स्कीम जो है ये एसपीओस के लिए नहीं है, ये नए एसपीओस के लिए है। लेकिन अचानक अगर ये नए एसपीओस के लिए है तो आपने हमें 18,000 से 4500 क्यों किया? मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने हमें 18,000 से 4500 क्यों किया? ये कहाँ का? एसपीओस को बोलती है एफिडेविट फाइल करो। क्यों? हम अपना गला काट के खुद दें? मैंने मना किया, साफ बोलता हूँ, मैंने मना किया। मैंने कहा अगर आप लोग एफिडेविट देते हो तो कल हाई कोर्ट भी ये बोलेगा अब मेरे पास क्या रहा डिसाइड करने के लिए। आपने तो मान ली बात, अब हमारे पास क्या रहा डिसाइड करने के लिए? तो इसलिए वो एफिडेविट भी बंद हुआ, अगर आपको पता हो। और एफिडेविट बोला था इन्होंने आपको दे दो, मैंने एफिडेविट के कंटेंट्स पढ़े थे। जब मैंने वो एफिडेविट के कंटेंट्स पढ़े थे वहां पर वॉलंटियर वर्ड लिखा था। वॉलंटियर मींस कि कुछ पता नहीं, आप कब तक 35 तो कब तक 4 तो कब तक 5। यार आज मजदूरी करने जाओ ना, वो भी 8-9 हज़ार रुपया महीना कमाता है। आपको तो मजदूरी के स्टेटस से भी नीचे गिरा दिया इन लोगों ने।